टेंथ का बोर्ड का एग्जामिनेशन लगभग समाप्त हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे। कोई अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होंगे। कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ये सोच कर आप नहीं बैठे कि रिजल्ट आएगा तब हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे। तब तक जो पहले से प्रिपेयर होकर प्रोएक्टिव रूप से उसमें लगेगा किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करने में, वो आपसे कई ज़्यादा आगे निकल जाएगा। क्योंकि ये कंपटीशन का युग है। यहाँ हर एक लोग एक दूसरे को बीट करके आगे जाना चाहता है। उससे भी हट के जो भी समय आपका अभी बचा हुआ ट्रांजिशन पीरियड, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, अगर आप मैथ्स और बायोलॉजी लेना चाहते हैं, अलग अलग डोमेन में जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अभी एक सप्ताह रिसर्च कीजिए कि हमारी क्या क्षमता है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं मेहनत करके। और टेंथ का जो भी दिशा और दशा था उसको छोड़कर बाकी चीज़ों में आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो आप अभी कुछ दिन यही रिसर्च कीजिए कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम कितना क्या क्या कर सकते हैं। हम इस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, इसमें प्लस और माइनस क्या है, इस चीज़ का कर सकते हैं प्लस और माइनस क्या है। हम ऑनलाइन जाएंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, प्री रिक्वायर क्या है, वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें एक सही सलाह लीजिए, एक अच्छे मेंटरशिप लीजिए और इसको समझने और जानने का प्रयास कीजिए। जब आप अच्छी तरीके से किसी चीज़ को जानेंगे, एक सप्ताह लगभग लगाइए कोर्सेज़ के बारे में, कैसे सेलेक्ट होता है, इसका डिमांड क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है। जब सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, जब सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, तब आप डिसीजन लीजिएंगे कि हमको मैथ्स लेना है कि बायोलॉजी लेना है, हमारी ताकत क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा, एक आप जो भी चीज़ों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि जितना भी समय आपका बचा हुआ पहले ये रिसर्च कीजिए। दूसरा बात, जो जो आप सीखना चाहते हैं, जब तक आपका नया कोर्स 11 स्टार्ट नहीं होता तब तक आप जो जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसका लिस्ट अप कीजिए। आप बैठे नहीं रहिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कोई साइंस आगे लेना चाहते हैं, मैथ्स, तो एक ब्रिज कोर्स आप समझ सकते हैं। ब्रिज मतलब 11 और 12 का बीच का जो पुल होगा, क्योंकि टेंथ में चीज़ें अलग रूप से पढ़नी होती है, एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होता है, बट उसके लिए वो कठिन होता है। बट आप जब से 11-12 में जाएंगे तो आपका माइंडसेट, आपका सोचने का क्षमता, आपका करने का क्षमता अलग होगा। आप उसी चीज़ के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसीलिए आपको कुछ भी और जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कम से कम आप उसका सिलेबस, उसका स्टडी मटेरियल, सब के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये कंप्लीट रोड मैप आपको हम दें तो ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जो आपको होमवर्क दिए हैं उसके बारे में जानिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना पैसे की मदद से, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप यूट्यूब की मदद से जेई नीट